पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी वन स्टॉप यानी वन स्टेप के ऊपर जो भी चीज़ हो वो आसान हो कि जो बंदा एक सोसाइटी के अंदर जाए कमर्शियल, वहाँ से हर चीज़ लेके बाहर निकल रहा हो। तो बिल्कुल। उसमें पूरा शहर कराची का हमने टारगेट किया है। उसमें बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं और होलसेल मार्केट्स हैं, भुजोड़िया बाज़ार है, हम्म। ये सब जितनी भी माशाल्लाह हमारी शहर की मार्केट्स हैं। अच्छा, और वहां पर हम कहेंगे एक ही रूट में सब आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और नादरांस बाईपास के ऊपर इस वक्त ये पहला प्रोजेक्ट है जो इस थीम के ऊपर डिज़ाइन हुआ है। प्रोजेक्ट तो वहाँ बड़े बड़े नाम वाले बैठे हैं और वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कमर्शियल थीम के ऊपर अभी तक कोई ऐसा डिज़ाइन लेके नहीं आया था जिसमें कि हमने पहला इनिशिएटिव सही। लिया है। अच्छा, काशिफ साहब, ये समझते हैं कि जहाँ पर आजकल पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, लोग कम्यूट करने के लिए पूल कार्स का इस्तेमाल, कार पूल का इस्तेमाल करें, तो आप ये समझते हैं कि अगर शहर से इतना थोड़ा दूर होगा तो लोग आराम से यहाँ आना पसंद करेंगे? और जब हम टर्की के इस्तांबुल की बाज़ार की बात करते हैं तो वहाँ तो हम देखें तो कोई 4 से 5 लाख लोग डेली उस बाज़ार में आते हैं। तो आप उसके किस तरह आगे फ्यूचर को देख रहे हैं कि इतने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे डेली बेसिस पर? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जब इस जगह का इंतख़ाब किया था, उसमें सबसे पहले हमने ये चीज़ सोची थी कि लोग के एक्सेस में कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह शहर से बहुत करीब है और जैसे आपके इसकी जो बैक साइड वाले एरियाज़ लगते हैं, उसमें नेरेस्ट में औरंगे टाउन भी लगता है, नेरेस्ट में हब भी लगता है, इसके सही। नेरेस्ट में मंगू पीर भी लगता है, ठीक है। सरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाज़ाबाद है। तो उन थ्रू सब हम आ सकते हैं उन वो जरिए। और डिस्टेंस आप ये समझ लें कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब डिस्टेंस लगते हैं। कोई 10 मिनट्स में आएगा, कोई 15 मिनट्स में आएगा, ग्रेट। कोई 12 मिनट में आएगा, इस तरह से। ठीक है, कॉल देती जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जहांगीर साहब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है इनसे कि अगर वहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट बाय करते हैं तो कैश की सूरत में और रेंटल की सूरत में अगर हम उसको परचेज करते हैं तो क्या इनकी वैल्यूज में फ़र्क होगा? और दूसरा, अगर आपकी साइट हमें विजिट करनी हो तो कोई शटल सर्विस वगैरह आप लोगों ने प्रोवाइड की हुई है? क्योंकि इतना दूर नॉर्मली सबका आना जाना बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। किस तरह आप लोकेशन को ढूंढेंगे न्यू एरिया के अंदर? ये तो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं। नहीं, अभी बिल्कुल बात करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के क्या तरीक़ेकार होंगे और किस तरह। आप जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, हम इसको अभी शो में शामिल करते हैं, आप लाइव सुनिए इसका जवाब। थैंक यू। थैंक यू जी सो मच। बहुत अच्छा सवाल था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आराम से कोई वहाँ विज़िट करना चाहे जगह को, तो आप तक पहुँचने के वैसे क्या तरीक़ेकार होंगे, ये भी बताइएगा। और अच्छी एक बात थी कि अगर हम कैश पे ख़रीदना चाहें तो क्या रेट्स वही होंगे, अगर इंस्टॉलमेंट पे करें तो डिफरेंट रेट्स होंगे? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये अमूमन क्लाइंट्स का सवाल हमसे रहता है, तो ये तो हम फ़र्क रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट्स पे रेट्स और कैश का रेट में बड़ा फ़र्क होता है। हम जब आदमी को हमसे कैश की डीलिंग करने आता है तो हम उसके लिए एक अच्छा डिस्काउंट रखते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब ये कोई हमसे कैश पे डील करेगा उसमें हम अच्छा डिस्काउंट देंगे। तो और सवाल ये वहाँ हो तक पहुँचने का? अच्छा, वहाँ तक पहुँचने के लिए अमूमन तौर पे तो हमारे जितने भी अभी क्लाइंट्स हैं उनको हम अपनी सर्विस से विज़िट करवाते हैं और वो जैसे जो जिस जगह भी रिहाइश करता है, हम वहाँ से उसको पिक करके साइट पूरा विज़िट करवा देते हैं। उसकी शटल सर्विस भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो ज़बरदस्त है। तो आप तक पहुँचने का तरीका क्या है? मैं तो ग्रैंड बाज़ार आज सुन रही हूँ पूरा, तो मैं किस तरह आपकी टीम तक पहुँचूँ? देखें, अगरचे आपने हमारा साइट ऑफिस विज़िट करना है, वो तो मेन शारा फैसल वे पीसीएचएस ब्लॉक 6 में नर्सरी के पुल के साथ है। और ऑफिस विज़िट करना है तो बहुत ईज़ी है। हम लोकेशन नंबर जब एक्सचेंज होते हैं तो उस नंबर से हम अपनी लोकेशन टैग कर देते हैं। और अगर साइट विज़िट की जहाँ तक बात है, तो अगर कोई शख्स अपनी कन्वेंस के थ्रू डायरेक्ट जाना भी चाहता है, तो वो बिल्कुल लोकेशन सिंपल है, तो हम फिर फ़ोन पे गाइड करके उसको ईज़िली समझा देते हैं, तो वो ईज़िली आराम से पहुँच जाता है क्योंकि अंदर मेन रोड से कनेक्टेड है। वरना अमूमन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि मेन रोड से चंद कदम की दूरी पे तो वो 2-3 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी बेसिकली मेन रोड से कनेक्टेड है, तो वो जो भी बंदा हब्स के साइड से आएगा या पीछे अपना ये नाज़ाबाद साइड से आएगा या अपना मंगूपीर साइड से आएगा, तो वो ईज़िली आराम से पहुँच जाएगा, बिल्कुल ईज़ी। हम लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं इसकी। सही।
इसके अलावा कोई ऐसे नंबर्स नहीं है कि लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें, अगर आप ऑनलाइन मतलब लाइव शेयर करना चाहते हैं तो? हाँ, हाँ, बिल्कुल नंबर्स हैं, हम नंबर शेयर कर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप बिल्कुल, थोड़ी ब्रेक के बाद फिर आप नंबर्स भी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, जब हम इस वक्त हम अगर अच्छा, ये सब कुछ अभी कराची में ही है ना, पहला बिल्कुल, प्रोजेक्ट आप कराची में बिल्कुल, ही करेंगे। बिल्कुल। जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आते हैं बिल्डर्स और इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं, कभी लीगल इश्यूज होते हैं, लैंड के इश्यूज होते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को आपके पास आने से पहले पता होनी चाहिए कि वो ये चीज़ें हमारी टीम के, आपकी टीम के साथ उसको चेक करें, क्योंकि बाद में पता चलता है नहीं जी, ये प्रोजेक्ट की लैंड में मसला था, अब ये नहीं हो सकता, लीगल नहीं था, बंद हो गया प्रोजेक्ट। तो भाई ये ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में होते हैं कि भाई हम आपकी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें पूरी हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की मैं भी बात करूँ तो। देखें अच्छा, ये बात भी बहुत अच्छी है आपकी। देखें हम जब कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले उस ज़मीन का पूरा हैंडओवर अपने अंडर में लेते हैं। अच्छा, हैंडओवर लेने से मतलब क्या होता है कि ज़मीन के पैसे पेड किए और वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई। ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर हम दीगर जो उसके लवाज़मात हैं अप्रूवल्स के, उसमें बाउंड्री वॉल्स है, एनओसीज़ हैं, अप्रूवल्स हैं, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं। देखें होता क्या है कि ज़मीन के मामले में एक बड़ों की कहावत है, दावा यानी कि जो कब्ज़ा पक्का और दावा झूठा। तो हम सबसे पहले जब ज़मीन अपने नाम लेते हैं तो उसका पोजीशन लेते हैं बिल्कुल। और हमारे अपने लोग ज़मीन पे बैठते हैं, हमारे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो ज़मीन पे हम बिठा देते हैं। उसके बाद फिर हम दीगर कानूनी तकाज़े ज़मीन के जितने भी होते हैं उसको पूरा करने की तरफ जाते हैं। जब हम उन कानूनी तकाज़ों को प्रोसीड कर देते हैं, अच्छा कुछ कानूनी तकाज़े वो होते हैं जो जिससे हम मार्केट के अंदर आके अपने प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम वो पहले अप्रूवल्स लेते हैं। उस अप्रूवल्स के बाद फिर हम मार्केट में अपने नाम का, अपने प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का नाम सुन के डायरेक्टली इदारे को अप्रोच करके हमारे प्रोडक्ट की स्क्रूटनी करते हैं। तो उससे उससे क्या होता है, जब क्लाइंट विदाउट हमसे मशवरा लिए, अप्रूवल लिए जब इदारे जाता है तो इदारा उसको ऑथेंटिकली होके हमारे प्रोडक्ट की पूरी ब्रीफिंग देता है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है कि क्लाइंट आके फिर जब हमसे कहता है कि जी मैंने आपकी सोसाइटी की वेरिफिकेशन की थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल्स पूरी हैं आपकी, तो मुझे आपकी सोसाइटी प्लॉट चाहिए। तो ये इस तरह भी लोग करते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारा फोकस डॉक्यूमेंटेशन होता है, अदरवाइज हमने अभी तक कोई चीज़ बगैर डॉक्यूमेंटेशन के की नहीं है। से अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे जिस प्लॉट के ऊपर दुकानें होंगी उनकी जो 2-3 सवाल हैं उसको मैं सम अप करके आपसे पूछ रही हूँ कि उसकी मिनिमम क्या इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ेगी अगर समझें एक प्लॉट 100 गज का है और मैं उसके ऊपर एक दुकान खरीद रही हूँ, क्या तमाम दुकानों के साइजेस एक जितने होंगे और उसकी क्या मंथली इंस्टॉलमेंट होगी? देखें अभी तो हमने वैसे प्लॉट्स के ऊपर डिज़ाइन किया है और उस प्लॉट के साथ हमने शॉप का डिज़ाइन हमने अपने इन्वेस्टर से और एंड यूज़र से शेयर किया है। अब वो फिजिबिलिटी जो शॉप्स की बनती है वो फिर वक्त के साथ क्या रेट ओपन होते हैं वो अभी बताना मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक क्योंकि है। अभी इसका कोई रेट तय नहीं है, कोई शेड्यूल तय नहीं है। आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उस पर कोई डिज़ाइन तैयार होता है, उसकी कोई रेट शेड्यूल प्लान बनता है तो फिर शेयर किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इजी इजी होगा। जो हमने अभी तक आइडिया लगाया है जहनी तौर पे, वो बहुत क्लाइंट्स के लिए जो शॉप होगी वो सारी शॉप एक ही साइज की होंगी। अच्छा, एक ही साइज हाँ का बिल्कुल, रखेंगे, साइज एक ही बिल्कुल। होगा। आई थिंक बाकी ये चीज़ अच्छी है कि एक स्टैंडर्ड साइज जी 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 मेंटेन करेंगे तो इसमें डिफरेंट लोग आ सकेंगे। अच्छा, बिल्कुल। इसमें हर वो बंदा जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहे वो तमाम इसमें आ सकते हैं, या कोई आपने ब्रांड्स की क्राइटेरिया बनाए कि नहीं जी फूड प्रोडक्ट आ सकते हैं या हाउस होल्ड चीज़ें आ सकती हैं, कोई इसमें क्राइटेरिया बनाया है या हर कोई इनवाइटेड है इसमें? इसमें हर कोई इनवाइटेड है। अलबत्ता हम इसको, हमारा बस टारगेट ये है कि हमारी सोसाइटी में हर वो चीज़ हो जो शहर में मुख्तलिफ जगह से लोग हासिल करते हैं, हमारी सोसाइटी में वो हर चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, एक कॉल लेते हैं जी, सामने डिस्कनेक्ट हो गई है। सामीन, आज हमारे साथ मोहम्मद काशिफ अब्दुल गदूस साहब मौजूद हैं। द ग्रैंड बाज़ार इनका एक नया प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह कमिंग महीनों में आप इसको और वजाहत के साथ समझ सकेंगे। 21 बिल्डर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चाहूँगी जो हम शायद शुरू में पूछ नहीं सके थे कि आपके इस वक्त कोई और भी प्रोजेक्ट कराची में मौजूद है? हमने कराची के अंदर जो कमिंग सून में प्रीवियस में जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, वो हमने गुलशन मेमार में एक 21 हाइट से वो कमर्शियल प्रोजेक्ट था गुलशन मेमार के अंदर, वो हमने लास्ट लॉकडाउन में डिलीवर किया था। ठीक है। उसके अलावा
हमने ये फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट किया था। मेन सुपर हाईवे पे द सिटी फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट हैं, वो हमने हैंड ओवर किए थे। और उसके साथ साथ अभी अपना मेन सुपर हाईवे पे हमारी अपनी सोसाइटी जिसको हम रेजिडेंशियल है उसको भी हम कर रहे हैं, तो उसकी भी हम डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो उसका जो फ्रंट फेस है 600 स्क्वायर यार्ड का, 400 स्क्वायर यार्ड का, वो हम इंशाल्लाह ताला इसी कमिंग में हम डिलीवर कर देंगे। सही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं काशिफ साहब, फिर मज़ीद कुछ और डिस्कशन करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारा बिजनेसमैन तबका और इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका, और किस तरह इस वक्त इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है। तो इस पर थोड़ी सी और मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए सामीन, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. पावर प्लस से मिले आपके जूतों को एक नई शानदार चमक, और इसका पावर शील्ड सोल्यूशन रखे आपके जूतों को धूल मिट्टी और पानी से महफूज। जूतों की बेहतरीन चमक और हिफाजत के लिए सिर्फ पावर प्लस टिन पॉलिश, लिक्विड शू शाइनर और फाइटो। पावर प्लस कंप्लीट शू केयर प्रोडक्ट्स। BOP तकवा बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले मुफ्त इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक, CDR और बेशुमार दीगर सहूलियात, और अकाउंट खुले सिर्फ 1000 रुपए से। शराइत ज़वाबित लागू हैं। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन, एक ईमान। हर महीने बिजली के झटके खाने से बेहतर है आज ही अपने पैसे बचाओ और बियॉन्ड ग्रीन सोलर के साथ अपनी बिजली खुद बनाओ। गेट फ्री कंसल्टेशन, कॉल नाउ 0300 034 1934। बियॉन्ड ग्रीन सोलर सॉल्यूशंस, द नंबर 1 सोलर ब्रांड।